हेलो साथियों, आज हम एक फिर नए वीडियो के साथ संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में बताएंगे। कहाँ से संविधान में कौन सी चीज कहाँ से ली गई है। तो टोटल कहाँ से कितनी 11 जगह से 11 चीजों से ली गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 जगह से संविधान में चीजें ली गई हैं और लेकर के बनाया गया है। उनके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, तो संघीय तंत्र लिया गया है। संघीय तंत्र के बारे में वहां से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यालय के बारे में वहां से लिया गया है। न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकाल उपबंध, इतनी चीजें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। इसके बाद जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है। पहला, संसदीय प्रणाली ली गई है। संसद की जो प्रणाली होती है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। विधि का शासन लिया गया है। दूसरे नंबर पर एकल नागरिकता ली गई है वहां से, और संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है जैसे हमारे यहाँ एक ही नागरिकता होती है जो केंद्र की नागरिकता होती है, राज्य की नागरिकता नहीं मानी। जैसे आप अमेरिका वगैरह में देखिए तो अमेरिका में डबल नागरिकता होगी, राज्य की नागरिकता अलग होती है, फिर आपको राज्य की अलग नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर आपको देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है। जबकि अपने यहाँ भारत देश में सिर्फ एकल नागरिकता है, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। इसके बाद अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। न्यायपालिका कहाँ तक स्वतंत्र रहेगी, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। और महाभियोग, अब यहाँ पर महाभियोग में आप कितनी चीजें जानेंगे। महाभियोग जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, तो प्रेसिडेंट पे महाभियोग लगाना, वाइस प्रेसिडेंट पे महाभियोग लगाना, और जितने भी आपके न्यायालय होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज, उनको हटाने के लिए जितने भी आपको महाभियोग लगाना है वो सब महाभियोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, महाभियोग कहाँ कहाँ लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग लगता है, और उच्च न्यायालय के जितने भी जज होते हैं उन पर महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो वो सब महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची ली गई है। और संयुक्त बैठक हमारे आर्टिकल 108 में लिखा है कि संयुक्त बैठक के बारे में, तो जो संयुक्त बैठक है वो भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, वो हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किए हैं। इसके बाद आता है कनाडा। कनाडा से हम संघात्मक प्रणाली, यानी कि संघ की जो प्रणाली होती है वो हम कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होगी, ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में नहीं होती, यानी कि जितनी भी शक्तियां होंगी वो सब केंद्र के पास होंगी। यानी कि केंद्र जो होगा वो राज्यों का एक संघ होगा, हेड होगा। तो इसी के बारे में बताया गया, अवशिष्ट शक्तियां सारी केंद्र के बारे में, केंद्र के पास होंगी। इसके बाद रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। और प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया गया है। जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, न्याय का जो आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। और मूल कर्तव्य भी रूस से लिए गए हैं। इसके बाद जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया है विधि द्वारा स्थापित, वो कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। जैसे कि आर्टिकल 52 में क्या होगा, एक आर्टिकल 52 में बताया गया है कि राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां, और 54 में क्या बताया गया है, इसका निर्वाचन। तो यानी कि जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन कहाँ से, निर्वाचन प्रणाली जो है कहाँ से ली गई, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल कितना दिया है, आर्टिकल
आर्टिकल 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व वो भी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन होता है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तथा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक प्रणाली ली गई है। फ्रांस से क्या लिया गया है कि हमारे यहाँ जो है गणतंत्र होगा, राजतंत्र नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि स्वतंत्र होना, यहाँ सरकारों का शासन चलेगा, ना कि राजा का शासन चलेगा। अगर राजतंत्र होता है, राजा का शासन होता है, तो वहाँ गणतंत्रात्मक प्रणाली नहीं होती है। हमारे यहाँ चूंकि सरकारों का शासन, इसलिए या इसको गणतंत्रात्मक प्रणाली में लाया जाता है। तो ये गणतंत्रात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, यानी कि प्रस्तावना जो हमारी प्रियम्बल है उसमें जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात करी गई है कि हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए, तो वो स्वतंत्रता भी फ्रांस से ली गई है। जैसे यहाँ पर न्याय, कितने प्रकार का न्याय चाहिए, वो प्रियम्बल में लिखा है, वो रूस से लिया गया है। और समता एवं बंधुता, समता और बंधुता की जो भावना है वो भी फ्रांस से ही ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो आर्टिकल 368 में लिखा है। आर्टिकल 368 में लिखा है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? आर्टिकल 368 के तहत कर सकते हैं, जो अफ्रीका से लिया गया है। फिर लास्ट में आपका आता है जर्मनी से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन। इसका मतलब ये होता है कि जो आपातकाल के समय जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार जो है जिनका स्थगन किया जा सकता है और कौन कौन से अधिकार है जिनका स्थगन नहीं होगा, मतलब जो आपातकाल के दौरान भी हमको प्राप्त रहेंगे, उसके बारे में बताया गया है। वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। तो ये कुछ संविधान संशोधन के विभिन्न स्रोत थे जो टोटल 11 जगह से लिया गया है, जो हमने एक वीडियो में कवर करे हैं। धन्यवाद।